नमस्ते दोस्तों, आज इंग्लिश ग्रामर की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर। नंबर अगर पूछा जाए तो सामान्यतः हम बताते हैं नंबर का मतलब होता है संख्या, पर इंग्लिश ग्रामर में नंबर का अर्थ होता है वचन। मैंने लिखा है इसके डिफिनीशन में कि नंबर इज ए फॉर्म ऑफ नाउन और प्रनाउन विच शो इट इज वन और मोर देन वन। कि नंबर नाउन और प्रनाउन का वह रूप है जो बताता है कि वह एक है या एक से अधिक है। यही नंबर होता है। नंबर लिखे हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर दो तरह के होते हैं, सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन। सिंगुलर नंबर एक वचन और प्लूरल नंबर बहुवचन। लिखा गया है कि व्हेन ए नाउन और प्रनाउन इज वन, कि जब एक नाउन और प्रनाउन एक होता है तो उसे सिंगुलर नंबर में रखा जाता है। और दूसरा प्लूरल नंबर कि व्हेन ए नाउन और प्रनाउन इज मोर देन वन देन इट इज इन प्लूरल फॉर्म, कि जब नाउन और प्रनाउन एक से अधिक संख्या में होता है तो उसे प्लूरल कहा जाता है। सामान्यतः सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम बच्चों से पूछा जाता है, तो आज हम इसमें देखेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम। सिंगुलर से प्लूरल बनाने का पहला नियम है, लिखा गया है कि जनरली वी यूज एस आफ्टर ए सिंगुलर नाउन टू मेक प्लूरल, कि सामान्यतः किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि बुक, बुक के अंत में एस लगाकर क्या बना दिया, बुक्स। बॉल के अंत में एस लगाकर बॉल्स। चेयर के अंत में एस लगाकर चेयर्स। फ्लावर के अंत में एस लगाकर फ्लावर्स। अर्थात बुक मतलब एक किताब और बुक्स मतलब एक से अधिक किताब। वैसे ही सिंगुलर से प्लूरल कहने का मतलब कि एक को एक से अधिक बनाने के लिए हम सामान्यतः एस का प्रयोग करते हैं। इसका दूसरा रूल है कि इफ ए नाउन एंड्स विथ एस, एस एच, सी एच और एक्स, कि देन यूज ई एस टू मेक प्लूरल, कि जब नाउन के अंत में, जब किसी नाउन का ऐसा शब्द हो जिसके अंत में क्या हो, एस, एस एच, सी एच और एक्स हो, तो हम क्या करते हैं, ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे ग्लास अंत में एस है तो मैंने क्या लगाया है, ग्लासेस, ई एस। क्लास, क्लासेज। फिश एस एच है अंत में तो फिश या फिशेज। बेंच अंत में सी एच है तो ई एस लगाया है। बॉक्स अंत में एक्स है तो ई एस लगाया है। मतलब कि किसी नाउन, सिंगुलर नाउन के अंत में क्या हो, एस हो, एस एच हो, सी एच हो और एक्स हो अंत में, तो ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखने का है कि अगर किसी नाउन, किसी शब्द का उच्चारण अंत में सी एच में च होता है, च, जैसे बेंच, च उच्चारण है, च के बदले अगर स्वचारण क हो जाए, जैसे मोनार्क, स्टोमिक, तब हम ई एस नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। जैसे मोनार्क है तो मोनार्क्स, स्टोमिक है तो स्टोमिक्स, है ना। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम है। कुछ ऐसे मूल चीजें हैं जिस पर ध्यान में रख के हम सिंगुलर से प्लूरल आसानी से बना सकते हैं। रूल नंबर 3 है, इफ ए नाउन एंड्स विथ वाई एंड बिफोर वाई देयर इज ए कॉन्सोनेंट देन रिमूव वाई एंड यूज आई ई एस टू मेक प्लूरल। अर्थात कि अगर किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो उस वाई को हटा देते हैं और उसके बदले में क्या लिखते हैं, आई ई एस लिखकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे बेबी, बेबी से पहले क्या है, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट बी, तो वाई को हटा के क्या लिखे, आई ई एस, और तब उसका प्लूरल बनाया है। बेबी का बेबीज, लेडी का लेडीज, सिटी का सिटीज, सबके वाई को हटाकर क्या लिखा गया है, आई ई एस। ऐसे ही जितने भी शब्द जो नाउन हो और जिसके अंत में क्या लगा हो, वाई, और वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट, तो वाई को हटा देते हैं और आई ई एस लिखकर प्लूरल बनाते हैं। और अगर वोवेल लेटर हो, तब कॉन्सोनेंट था तब तो वाई को हटाकर आई ई एस लिख दिया। लेकिन अगर वाई से पहले वोवेल लेटर हो तो वाई को हटाते नहीं है, सिर्फ उसके अंत में एस लगाकर प्लूरल बना देते हैं कि इफ देयर इज वोवेल लेटर बिफोर वाई देन यूज ओनली एस टू मेक प्लूरल। उसके बाद क्या लिखा गया है, जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया है, वाई, वाई से पहले क्या है,
कॉन्सोनेंट सॉरी वॉवेल है तो सिर्फ एस लगाया गया है। वाई से पहले क्या है तो एस लगाया गया है। टॉय का टॉयज, की का किड्स। रूल अगला है रूल नंबर 4, इफ ए नाउन एंड्स विथ एफ और एफ ई, कि अगर किसी नाउन के अंत में क्या हो एफ और एफ ई हो तो उस एफ और एफ ई को हटाकर भी एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। इफ ए नाउन एंड्स विथ एफ और एफ ई देन रिमूव एफ और एफ ई एंड यूज भी एस टू मेक प्लूरल, कि नाउन के अंत में एफ और एफ ई हो तो एफ और एफ ई को हटाकर भी एस लिखकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया लीप, अंत में एफ है तो एफ को हटाकर क्या लिखा गया है लिप्स, LEAVES। वाइफ, वाइफ में अंत में क्या है FE, FE को हटा के लिखा गया है WIVES वाइफ्स। हिप में एफ है तो एफ को हटाकर हिप्स। लाइफ में FE है तो FE को हटाकर लाइफ्स। अगला रूल है कि सम नाउन है चेंज दियर वॉवेल लेटर टू मेक प्लूरल, कि कुछ ऐसे नाउन शब्द होते हैं जिसके अंतर्निहित वॉवेल को बदलकर हम उसके सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। जैसे मैन के बीच में वॉवेल लेटर क्या है ए, और ए को हटाकर हमने क्या कर दिया ई, तो ये सिंगुलर से क्या हो गया प्लूरल हो गया। मैन का मेन, ओमेन का ओमिन, फुट का फीट, टूथ का टीथ, गुड्स का गुड्स। तो ये सिंगुलर से छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में रख के हम सिंगुलर से प्लूरल आसानी से बना सकते हैं। इसके कुछ और नियम हैं जिसे हम अगले कुछ वीडियो में देखेंगे। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन जिसका सिंगुलर में कुछ और अर्थ प्लूरल में कुछ और अर्थ होता है, या सिंगुलर में कुछ और उसका सेंस होता है प्लूरल में कुछ और सेंस होता है। तो ऐसे कुछ सिंगुलर और प्लूरल नाउन को देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट्स पर और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।